स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रैलहन और आज हम सब खड़े हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट की इंपॉर्टेंस हर किसी को पता है। 70,000 से भी ज़्यादा सैनिक जो थे उन्होंने अपनी बलिदान दिया था वर्ल्ड वॉर 1 में और उसी बलिदान का प्रतीक है ये इंडिया गेट। एक और बलिदान की कहानी अमेजॉन मिनी टीवी पे रिलीज हो चुकी है, रक्षक इंडियाज ब्रेव्स, और उसके लीड एक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं वरुण मित्रा, कनिका मान। आइए उनका वेलकम करते हैं और इस बलिदान की कहानी के बारे में और ज्यादा बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप दोनों? एकदम ठीक। और आज इंडिया गेट पे हम लोग खड़े हैं। आप तो शायद वरुण दिल्ली से ही हैं, सो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई? बचपन में कभी चुस्की खाने आते थे यहाँ पे? बिल्कुल हम मैं और मेरी फैमिली यहाँ पे काफ़ी ऑफन आते थे। मेरे घर से बहुत पास है, 15-20 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पे आइसक्रीम खाने आते थे और बलून खरीदने आते थे और बलून उड़ाने आते थे और कभी कभी बोटिंग के लिए भी आते थे। सो देयर लॉट्स ऑफ मेमोरीज इन इंडिया गेट। एंड कनिका, आपकी कोई मेमोरीज हैं? मेरी मम्मी दिल्ली से हैं, तो इसलिए मेरे नाना नानी मामा मामी सब यहाँ रहते हैं। तो एक बार मैं उन सबके साथ आई हूँ and मुझे बहुत मज़ा आया था। हम लोग शाम तक यहीं पर थे दिन भर यहीं से मतलब आई मीन ऐसे मस्ती कर रहे थे, बच्चे थे सोएंगे। अच्छा, सो मिनी अमेजॉन मिनी टीवी पे आपकी जो फिल्म अब रिलीज हुई है रक्षक इंडियाज ब्रेव्स, ये एक और बलिदान की कहानी है, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जी के बारे में है। सो जब आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई, ये एक कोई आसान किरदार नहीं है। उस महान हस्ती की जिंदगी को फिर से जीना जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, 300 लोगों की जान बचाई, काफी प्रेशर फील किया होगा जब आपको ये स्क्रिप्ट सुनाई गई। जब सुनाई थी उस टाइम पे मैंने नहीं सोचा कि मैं कैसे प्ले करूँगा। उस टाइम तो मैं सिर्फ सुन रहा था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले एन आर्मी रोल एंड आर्मी कैरेक्टर, सो आई वाज एक्साइटेड अबाउट इट व्हेन आई हर्ड इट। बट जब मैंने काम करना शुरू किया और जब मुझे उनके बारे में डिटेल्स में पता चला कि वो कैसे थे, जब बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एक्टिंग फ्रंट, तब मेरी थोड़ी सी वो सेंस ऑफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये कैसे पोर्ट्रे करूँगा, बिकॉज सो फार आई ओनली प्लेड फिक्शनल कैरेक्टर्स और ये एक जीता जागता इंसान था और नॉर्मल इंसान नहीं था। मतलब he was a great guy even in Real his hero. real hero and even in his personal life, from what I've heard he was like that. जो उनकी कॉलीग्स के साथ रिलेशनशिप थी, जो उनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप थी, सिस्टर के साथ रिलेशनशिप थी, तो यस एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये फैमिली पिक्चर देखने वाली है आफ्टर वी मेक इट। एंड उसकी मम्मी ने बोला भी था मुझे कि ठीक तरह करना कुछ गड़बड़ मत करना। So yeah, there was, but also they were nice enough to share so much information about him. बहुत सारी फोटोग्राफ्स थी उनकी। फोटोग्राफ्स से आदमी के बारे में कुछ ना कुछ तो मालूम चल ही जाता है। So yeah, we just tried to, I mean, I tried to do the best that was in my reach. ट्रेलर में एक्चुअली में आपने बहुत, जितना भी आपको देखा हमने, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ऑथेंटिक लग रहा है आपका किरदार। कनिका, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगी। अगेन प्लेइंग समबडी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, उनको प्ले करना अगेन बहुत चैलेंजिंग होगा। तो किस तरह का ब्रीफ दिया आपको डायरेक्टर ने? आपने अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करने के लिए मेंटल नोट्स बनाए? किस तरह से, व्हाट वाज योर प्रोसेस? So it was not that hard because character was very simple. तो कुछ ऐसा physically या mentally बहुत exhausting कुछ भी इसमें नहीं था, कुछ over आपको करना ही था. You just have to be जितना ज़्यादा सिंपल हो सको। ऑफ कोर्स वो भी आजकल एक टास्क हो गया है टू बी सिंपल। तो लेकिन उतना ही प्रिपरेशन दिया। मैं सच किसी फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिल पाई, बट टीम ऑफ कोर्स टीम ने प्रॉपर रिसर्च किया है, सबसे अच्छे से मिले एंड काफ़ी उनके बारे में जाना। तो मुझे जितना बताया गया कि माला इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल, वेरी लविंग गर्ल एंड काफ़ी पारिवारिक सी ऐसे फैमिली में घुलने मिलने वाली लड़की है। सो उतना मुझे लगा कि उतना मैं दिखा पाऊँ, एक सिंप्लिसिटी दिखा पाऊँ। दैट मच आई ट्राई। कितने सारे ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी है, बलिदान दिया है, पर आम लोगों तक सारी कहानियाँ नहीं पहुँची हैं। सो एक बहुत अच्छा स्टेप है जहाँ पे एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो एक्चुअली में हुआ उसको एक कहानी के तौर पे बताया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मैं जानना चाहती हूँ, जब आप उस कैरेक्टर को निभा रहे थे, व्हेन यू वर ऑन सेट्स, क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था? आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग रहा होगा बिकॉज रियल लाइफ लोकेशंस पे भी आपने शूट किया है। आई वांट टू नो वहाँ जो एक्सपीरियंस था व्हाइल यू वर शूटिंग, वो कैसा था? तो मैं ऐसा एक्टर हूँ जो खूब प्रिपरेशन के साथ जाता है। ब्रेक डाउन करता हूँ मैं सीन को,
कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ ये वो. But for this particular thing, even though I did all that work, but when I went on set, जो मैंने सोचा था, it did not work out like that. वहाँ पे कुछ और ही वाइब थी, कुछ और ही इमोशन था, कुछ और ही फीलिंग थी. और मतलब of course the preparation that what one has done वो काम में तो आती है to just be present over there. But वहाँ पे जाके कुछ और ही energy on each scene, in each moment that I played him, it was, I think, my most spontaneous self. कि मतलब it was not things that I had planned. जो हुई वो बस हो गई किसी तरह से. एंड आई मीन दिस इज़ वेरी मतलब little this thing way of saying it, but his mother had said that कि आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने नहीं मतलब चूज़ किया है, आपको खुद त्रिवेणी ने चूज़ किया है. So I feel like, and we all felt this, including the director and the producer, that somewhere some energy was binding us all while we were sort of making the film, which also kind of held us together. एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू नरेट जो आपके लिए पूरी फिल्म में रक्षक इंडियाज ब्रेव में जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज एक लव स्टोरी भी चल रही है, एक्शन सीन्स भी हैं और तरह के इमोशंस भी हैं. सबसे मुश्किल इमोशन या सीन क्या रहा? I think um, अब मैं कंफ्यूज हूँ बिकॉज दोनों जगह से थोड़ा सा मतलब आई वुड से this was my most challenging character so far that I've done. I think whether it was the family scenes to keep him to उनके बारे में मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ सुनी थी कि वो एकदम स्थिर थे, मतलब he was very calm in even crazy situations, और वो दूसरों लोगों के लिए हमेशा सोचते थे. तो to portray that kind of a being, whether we were doing action or whether he was talking on the phone with Mala or interacting with his family, to keep that sort of vibe in him was, I think, the most challenging for me. ग्रेट ग्रेट कनिका, आप जिस तरह के रोल्स चूज करेंगी आगे फ्यूचर में, जैसे ये भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, सब्जेक्ट है टू, दिस इज योर डेब्यू राइट? I've done series, ओके. but film wise different. फिल्म वाइज या सो आगे किस तरह की आप रोल्स चुनना चाहेंगी अपने लिए? Like I want to do a negative character, but Okay. otherwise इतना this प्यारा is फेस एंड yeah सच. वही तो वो that is just एक बार मुझे try करना है, but Okay. otherwise this is my comfort zone. Okay. Mostly either bubbly or Yeah. like loving, so this is my comfort zone. और जितना भी आपने ट्रेलर में आपका कैरेक्टर देखा, वो अगेन वेरी गर्ल नेक्स्ट डोर, वेरी स्वीट. आई एम श्योर आपको एक नेगेटिव रोल में देखना really want ऑडियंस to. के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा. वरुण, आजकल जो OTT पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है और जिस तरह का रक्षक इंडियाज ब्रेव का जो मैसेज है, आपको क्या लगता है कि जो OTT के व्यूअर्स हैं, जो लोग OTT पे कंटेंट देखना पसंद करते हैं, वो रक्षक इंडियाज ब्रेव को पसंद करेंगे? जी बिल्कुल. आई मीन आई थिंक हम सब सच्ची स्टोरीज, ट्रू स्टोरीज को देखना पसंद करते हैं. आई पर्सनली एंजॉय देम वेरी मच. उसमें कुछ एक इमोशन होता है जो मतलब यू आर एबल टू रिलेट टू इट, एंड आपको मालूम है कहीं पे एट द बैक ऑफ योर हेड कि ये एक सच्ची कहानी है, ये सच्चे लोग हैं, ये सच्ची फैमिली है. तो उसमें मज़ा तो आता है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय समर सर, हु इज़ आवर प्रोड्यूसर जगरनॉट एंड Amazon मिनी टीवी. वो लोग इसको एक 3 part सीरीज टाइप में बना रहे हैं, वेयर we are going to see more stories like this. ऑल रियल लाइफ स्टोरी. All real life. They'll all be inspired from real life stories, from real life people, and जो incidents और जिन लोगों के बारे में हमें नहीं मालूम है, we'll get to know about them in every story that comes forward. So I think it's a very, very good initiative which they've taken. एंड वरुण, आपसे भी जानना चाहेंगे, डू यू हैव अ लार्जर गोल, करियर गोल? बिकॉज आपने मॉडलिंग भी करी है, आपने OTT पे भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, पीपल रियली अप्रिशिएट योर वर्क, बहुत फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती जा रही है. सो और आगे आपके इंस्पिरेशन कह लूँ या गोल्स कह लूँ, आगे फ्यूचर में क्या है, आप किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेना चाहेंगे? मैं मेरी एक विश है कि मैं आई वांट टू नाउ, पहले मेरा सारा फोकस एक्टिंग पे था. Now my wish is that I want to reach as many people in the country as possible. I want to be understood by as many people in the country as possible, and that is my ambition. कि हम मतलब बड़ी फिल्म्स करें, not बड़ी in the sense कि बड़े projects, बड़े big banners or anything like that, but just films that reach across the country to all parts of the country. That's my wish and my ambition. ग्रेट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कनिका, आपके फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे आप?
मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की, दैट आई डोंट प्लान, बिकॉज़ जो मैं प्लानिंग्स करती हूँ वो होती नहीं है। बट आई थिंक जो जिस तरीके से चल रही हैं चीज़ें, आई विल फॉलो दैट ओनली। ग्रेट। और लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू, आजकल का जो टाइम है और आज जिस मुकाम पे आप दोनों हैं अपने अपने करियर में, कोई एडवाइस अगर यंग जनरेशन को देना चाहें, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं अभी, प्रॉब्ली जो वो चाहते हैं उनको उस तरह का ब्रेक नहीं मिल पा रहा है, जैसे आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपके भी कुछ लो फेजेस रहे होंगे, सो व्हाट केप्ट यू गोइंग इन दोज लो फेजेस जिससे आप आज यहाँ पहुंचे हैं, कुछ इंस्पिरेशन वाला मैसेज? I mean, the first thing I'd say is get off Instagram and start working on your acting stuff. Instagram doesn't get you anywhere. Might make you some money, but वहीं तक बात रुक जाएगी. Focus on the acting, focus on the truth, focus on the emotion. उसी में मज़ा है, seriously. उसी में मज़ा है. And just be at it. ये कितनी सारी जो माएँ हैं ना, इंडियन मदर्स जो सुन रही हैं उनके लिए कितना अच्छा मैसेज होगा, वो अपने बच्चों को बोल रही है इंस्टाग्राम छोड़ो, पढ़ाई करो, काम करो। या बट ही इज़ नॉट सेइंग इंस्टाग्राम छोड़ के पढ़ाई करो, ही इज़ सेइंग इंस्टाग्राम छोड़ के एक्टिंग पे काम करो। Acting, whatever. she said, Yeah. people out there. या बट आई थिंक ऑफ कोर्स सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आजकल बन गया, and बहुत सारे एक्टर्स अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ जो सोशल मीडिया से ही उठे हैं and आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो आई विल नॉट से कि इंस्टाग्राम छोड़ो, या आई थिंक My point of view. सारी चीज़ें साथ साथ की जा सकती हैं, बट अदरवाइज आई विल से कि ऑफ कोर्स सबकी जर्नी तो अपनी अपनी रहती है, बट हर तरह के फेजेस आएंगे जो हम फेस कर रहे हैं. कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं, कभी आपको रिजेक्ट किया जाता है, कभी आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, सो उन फेजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो मेंटली यू हैव टू बी स्ट्रांग. तो उसके लिए ना ज़मीन से जुड़े रहना, अपने परिवार से जुड़े रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर लर्निंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग, यहाँ से स्ट्रांग ज़रूर हो. सो लोगों को ज़रूर अपने साथ बनाए रखना. क्या होता है हमारे, मैं देखती हूँ लोग कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, ओ हम तो हवा में उड़ गए एंड हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, बट नहीं, आई थिंक दैट सर्कल, दैट एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ नाइस, हाउ नाइस। मैं आपका इनफैक्ट इंस्टाग्राम देख रही थी, उसमें जो आपका बायो है उसमें क्या लिखा हुआ है आपने? ड्रीमिंग, Thinking, थिंकिंग, feeling, living. थिंकिंग, फीलिंग, लिविंग। सो व्हाट आर यू थिंकिंग एंड हाउ आर यू फीलिंग एंड लिविंग का मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहीं पे एक थोड़ी फिलोसॉफिकल बात बोल देता हूँ. मैंने कहीं अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें आप अगर आप या तो आप फील कर सकते हो, सोच रहे हो, किसी किसी के बारे में थॉट है आपका कि अच्छा मैं इसके लिए ये करता हूँ या इसके लिए वो करता हूँ, या कुछ इमोशन फील कर रहे हो, जेलसी या हैप्पीनेस या सैडनेस, तो आपका जो बॉडी का सिस्टम है या तो वो फील कर सकता है. अगर आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप नहीं फील कर पाओगे फिर कि मेरी मूवमेंट्स कैसे हो रही है, मेरा फेस कैसा दिख रहा है, मेरी बॉडी कैसे हिल रही है, जो कि आज की it is the go-to today. Yeah. Because we all are so self-obsessed now because of social media and things like that. So you can either do this or you can do that. The body is not capable of doing both Both. things at one time. Okay. So you have to choose. बहुत philosophical Which one? बातें हैं, great. मुझे ऐसा लगा था वो अपने एज एन एक्टर्स उससे लिखा है कि यू नो थिंक अबाउट द कैरेक्टर, फील द कैरेक्टर एंड देन लिव ये इट. बहुत हाई लेवल No, I thought it's that. नो ओके. चलिए, थैंक यू बोथ ऑफ यू। जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कहाँ देख सकते हैं रक्षक इंडियाज ब्रेव्स। You can watch Rakshak on Amazon Mini TV. It's absolutely free. आप अपने Amazon शॉपिंग ऐप पर जाइए और वहाँ पर एक Amazon Mini का एक छोटा सा आइकॉन होगा, उसको दबाइए and you will see our film right there. थैंक यू, विश Thank यू you. ऑल द वेरी बेस्ट। Thank थैंक you. यू, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू Thank you. बोथ।